तो आज मैं आपको एक ऐसी घटना से रूबरू करवाना चाहती हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी है। ये घटना सन 2022 की है, जब मैं सीए की तैयारी कर रही थी। मैं वैसे तो सीए के एग्ज़ाम पिछले 3 साल से दे रही थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत को सीए बनना लिखा नहीं था, इसलिए मैं पिछले 2 साल से फेल हो रही थी, जिस वजह से मेरे घर वालों का दबाव अब मुझ पर बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से मैं काफ़ी परेशान रहने लगी। अब मेरा मन पढ़ाई से बिल्कुल हट चुका था। अब तो मेरे मन में केवल एक ही ख्याल आता था कि मैं किसी तरह अपने आप को ख़त्म कर लूं। इस बात पर मेरा ध्यान कुछ ज़्यादा ही रहने लगा, और जब मैं क्लास ख़त्म करके घर पर पहुंचते तो मम्मी पापा के ताने सुनने को मिलते कि आगे मैम साहब। तो दोस्तों, इस तरह के ताने सुन सुनकर मैं काफ़ी परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन मैंने ये फैसला कर लिया कि मेरा जीना बेकार है, तो क्यों ना मैं अपने आप को ख़त्म कर लूं। और इसलिए मैं सुबह जल्दी उठी और मंदिर जाकर माथा टेका और मम्मी पापा के चरण छुए और प्यारी सी मुस्कुराहट से बोली, पापा मम्मी, अब आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं मिलेगी। पापा मम्मी ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, बेटी, हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम मेरी अच्छी बेटी हो। ये सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने मम्मी पापा से कहा, आज मेरी राह मत देखना, शाम को अपनी सहेली शिखा के पास ठहर जाऊंगी, इसलिए मेरा इंतज़ार मत करना। फिर मैं घर से निकलकर सीधे मेट्रो स्टेशन पहुंची। तभी मैंने सोचा कि सबसे आसान तरीका मरने का मेट्रो के नीचे आकर मरने का है, और ये सोचकर अब मैं मेट्रो के नीचे कूदने की तकरीबन सोचने लगी। मैं मेट्रो स्टेशन पर बैठकर ये सब सोच ही रही थी कि मैं मर जाऊंगी तो मम्मी पापा का क्या होगा, क्या मैं जो करने वाली हूँ ये सब सही है या गलत। ये सब बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी कि तभी अचानक मेरे पास एक लड़का आकर बोला, देखो, जो तुम सोच रही हो वो बहुत ही गलत है। उसकी ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने उसकी तरफ हैरानी से देखा और बोली, तुम कौन हो और मैं क्या सोच रही हूँ, तुम ये कैसे बोल सकते हो। तभी उस लड़के ने मुस्कुराते बोला, तुम डरो मत, आज तुम जो सोच रही हो एक दिन मैंने भी इसे करके देख लिया था, जिसका पछतावा अब मुझे हो रहा है। काश ये गलत कदम मैंने नहीं उठाया होता तो आज मेरे मम्मी पापा पागल नहीं हुए होते। ये बात उस लड़के के मुंह से सुनकर मैं काफ़ी डर गई और बोली, तुम ये क्या बोल रहे हो, आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया जिसके वजह से तुम्हारे मम्मी पापा पागल हो गए हैं। फिर उस लड़के ने मुस्कुराते बोला, एक काम करो, अभी तुम जो भी करने जा रही हो अभी मत करो, कल तुम दोबारा यहाँ आना, मैं तुम्हें यहीं मिलूँगा, फिर तुम्हें सारी बात बता दूँगा। अभी तुम घर जाओ और मम्मी पापा के साथ समय बिताओ। लड़के की ये बात सुनकर पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं उसकी बातों में आ गई और मेट्रो स्टेशन से सीधे घर आ गई। और घर पहुंचकर मम्मी पापा के गले लगकर बोले, मेरे अच्छे मम्मी पापा, मैं आपसे दूर नहीं रह सकते। अब मैं कल सुबह का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। अब तो मेरे लिए हर एक पल पहाड़ की तरह लगने लगा था कि कल सुबह कब होगी, और आखिर मैं उस लड़के की बातों में क्यों आ गई। आखिर कौन था वो लड़का, और आखिर मुझे मरने से क्यों रोक रहा है। आखिर मेरे मन की बात वो कैसे जान गया। इन सब बातों को लेकर मैं काफ़ी परेशान हो रही थी। अब तो मुझे कल सुबह का इंतज़ार था, कल सुबह हो और फिर मैं उस लड़के से मिलूं। जब सुबह हुई तो मम्मी ने मेरे लिए बड़े प्यार से नाश्ता अपने हाथों से खिलाया, और पापा ने 500 रुपये देते हुए कहा, बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना। मम्मी पापा का ये प्यार देखकर मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए, और ये सोचने लगी कि मैं तो मरने जा रही हूँ और मेरे मम्मी पापा तो मुझसे इतना प्यार करते हैं। फिर मैंने सोचा ये तो बस कुछ समय की बात होगी, फिर कुछ दिनों के बाद मम्मी पापा की ज़िद्दी फिर से उसी तरह की हो जाएगी। वे भूल जाएंगे कि उनकी भी कोई बेटी भी थी। ये सोचकर मैं फिर से आत्महत्या करने के लिए मेट्रो स्टेशन पहुंची। वहां पहुंचकर मैं मेट्रो ट्रेन का इंतज़ार करने लगी। तभी मुझे एक मेट्रो ट्रेन आती दिखी। मैंने सोचा क्यों ना मेट्रो के आगे कूद जाऊं। जैसे मैंने अपना कदम बढ़ाया वैसे ही मेरा कदम मानो जम सा गया। मेरा कदम अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। मैंने बहुत ही कोशिश की, लेकिन मेरे कदम ने मुझे रोक के रखा। अब मेट्रो ट्रेन वहाँ से निकल गई। अब शायद मुझे लगने लगा कि शायद मैं मौत से डर रही हूँ और पापा मम्मी से दूर नहीं रहना चाहते, इसलिए मेरे कदम मुझे ये काम करने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं। फिर कुछ घंटों तक मेरे दिमाग में ये सब चलता रहा, और अब ये सोचने लगी कि अब अगली मेट्रो के नीचे कूद जाऊंगी। फिर मैंने हिम्मत करके मेट्रो ट्रेन के नीचे कूदने का फैसला कर लिया। तभी मेट्रो ट्रेन की आवाज़ आई,
अब मैंने कूदने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाए, वैसे ही मुझे लगा कि मेरा कदम किसी ने पकड़ लिया हो और वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं हैरान हो गई। मैंने देखा कि वही कल वाला लड़का मेरे कदमों को आगे बढ़ने से रोक रहा है। मैंने बड़ी हैरानी से पूछा, तुम? तभी वो लड़का मुस्कुराते बोला, हाँ मैंने तुमसे बोला था ना कि कल मैं फिर मिलूँगा, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। ये बात सुनकर मैं हैरान हो गई और मैंने उस लड़के से पूछा, पर तुम हो कौन और तुम मुझे मरने क्यों नहीं दे रहे हो? कल भी तुमने मुझे मरने से रोक लिया था और आज भी तुमने मुझे रोका है। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? लड़का बड़े प्यार से बोला, देखो मेरी प्यारी बहन, तुम अपनी प्यारी सी जिंदगी को अपने मम्मी पापा और देश की सेवा में लगाओ, क्यों व्यर्थ में इसे ख़त्म करना चाहती हो? उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत ही हैरान हो गई। तभी मैंने पूछा, आखिर तुम हो कौन और तुम मुझे समझाना क्या चाहते हो? तब उस लड़के ने कहा, मेरा भी एक दोस्त था जिसने तुम्हारी ही तरह इस तरह का गलत कदम उठा लिया, जिसका नतीजा बहुत ही बुरा हुआ। तभी मैंने पूछा, पर तुम्हारे दोस्त के साथ क्या हुआ? तब उसने बताया कि एक दिन मेरा दोस्त बीटेक का एग्ज़ाम देने के लिए घर से निकला, लेकिन वो एग्ज़ाम देने के लिए इंस्टीट्यूट नहीं पहुंचा। इस पर फिर मैंने उस लड़के से पूछा, पर आखिर वो गया कहाँ? फिर उस लड़के ने बताया कि जब वो एग्ज़ाम देने जा रहा था तब उसने अपने मम्मी पापा से 500 रुपये मांगे। इस पर उसके मम्मी पापा ने उसे बहुत डांटा और बोला, इस बार अच्छे नंबर से पास नहीं हुआ तो तुम्हें चाय की दुकान पर बैठा दूंगा, फिर बेचते रहना चाय और समोसे, और अपने बच्चों को भी यही सिखाना। वो अपने माता पिता के ताने से काफ़ी परेशान हो गया था, इसलिए उसने फैसला किया कि अब वो माता पिता को और परेशान नहीं करेगा। फिर अगले ही सुबह जब उसके माता पिता के पास इंस्टीट्यूट से फ़ोन आया, अभी वो लड़का ये सब बता ही रहा था कि तभी अचानक ही प्रिया आ गई, जो कि मेरी सबसे अच्छी सहेली थी। उसने मेरे पास आकर पूछा, आज तुम कॉलेज क्यों नहीं गई और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने किसी तरह बहाना बनाया और बोले, वो मेरी मौसी आई थी ना, उन्हीं को मेट्रो स्टेशन छोड़ने आई थी। तभी मेरी नज़र उस लड़के पर पड़ी, पर उस लड़के ने इशारे से मुझे समझाया कि कल वो दोबारा यहीं पर मिलेगा। अब हम दोनों सहेली मेट्रो स्टेशन से बाहर की तरफ निकले और अपने अपने घर की ओर चल दिए। मैं घर पहुंचकर दोबारा यही सोचने लगी कि आखिर वो लड़का है कौन और मुझे क्यों रोक रहा है, आखिर उसके दोस्त के साथ क्या हुआ था। यही सब बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। तभी मेरे मम्मी पापा ने मुझसे पूछा, बेटा आज का दिन कैसा रहा? कॉलेज में सब ठीक तो चल रहा है ना? मम्मी और पापा के बर्ताव में अचानक से इतना बदलाव को देखकर मैं हैरान थी। मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि यही मेरे मम्मी पापा हैं जो एक दिन मुझे ताने मारते थे और आज इतना प्यार दिखा रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। एक तरफ मम्मी पापा के बर्ताव में बदलाव था तो दूसरी ओर वो लड़का मुझे मरने से रोक रहा था। अगली सुबह मम्मी पापा ने मुझे प्यार से जगाया और बोला, बेटा आज टाइम से घर आ जाना और शाम को हम सब बाहर डिनर करेंगे। पापा मम्मी की बात सुनकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मम्मी के गले लगकर रोने लगी। मैं सोचने लगी कि जो मैं करने जा रही हूँ शायद वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर मैं ये सोचने लगी कि शायद ये सब कुछ दिनों की बात होगी, फिर से मम्मी पापा मुझे ताने मारना शुरू कर देंगे। और ये सोचकर मैं अपने फैसले पर कायम रही और फिर उसके बाद मेट्रो स्टेशन की ओर चल दी। मैं भी मेट्रो स्टेशन के अंदर जा रही थी कि अचानक ही दो लोग जो कि पति पत्नी लग रहे थे मेरे पास आकर बोलने लगे, बेटी मेरा बेटा अभी तक घर नहीं पहुंचा है और अभी तक हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ के गार्ड हम दोनों को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। बेटी तुम अंदर जाकर मेरे बेटे को बोल दो कि तुम्हारे मम्मी पापा गेट पर इंतज़ार कर रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैं भी रोते हुए उनको बोली, आप परेशान मत होइए, आपका बेटा आ जाएगा, मैं उसको लेकर आती हूँ। तभी कुछ गार्ड मेरे पास आकर बोले, मैडम आप जाइए यहाँ से, इनका तो रोज़ का काम है। फिर मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और मेट्रो की तरफ चल दी, लेकिन मेरी आंखों ही आंखों में उन दोनों माता पिता का चेहरा अब घूमने लगा था कि वो किस तरह मेरे पास आकर हाथ जोड़कर मुझे बोल रहे थे कि बेटी मेरे बेटे से मिलवा दो। काश मैं कुछ ऐसा कर पाती जिससे कि उन दोनों की मदद हो जाती। अब तो मेरे दिमाग में ये भी ख्याल आने लगे, अगर मैं भी मर जाऊंगी तो मेरे मम्मी पापा की हालत शायद इन जैसी हो जाएगी। मैं मेट्रो स्टेशन पर पहुंचकर सर पर हाथ रखकर सोच रही थी कि अचानक ही ट्रेन मेरे ओर आने लगी। वो मेट्रो मेरे सामने आकर रुक गई और मैंने देखा फिर से वही लड़का उस मेट्रो ट्रेन से उतरा और मुझसे पूछने लगा, आखिर तुम नहीं मानी, आ ही गई मरने के लिए?
ये बात सुनकर मैं काफ़ी डर गई। आखिर ये सब मेरे साथ आखिर क्यों हो रहा है? मैंने उससे पूछा, पर आप हो कौन और मेरे बारे में इतना सब कैसे जानते हो? तभी उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं रवि हूँ, पर शायद तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा मुझे अच्छे से जानते हैं। लेकिन तुम ये बताओ, आज भी तुम मरने के लिए क्यों आ गई? मैंने तुम्हें समझाया था ना कि ज़िंदगी अनमोल है, इसे ऐसे व्यर्थ में क्यों गवा रही हो? तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे माता पिता की हालत ठीक मेट्रो स्टेशन के बाहर उस माता पिता की तरह हो जाएगी? यही गलती उसके बेटे ने भी की थी, जिसकी सज़ा उन दोनों माता पिता को मिल रही है। मैं उसकी बातों को सुनकर एकदम से हैरान रह गई और बोली, आखिर उसके बेटे ने ऐसा क्या किया? तभी उस लड़के ने बताया कि उसका बेटा मेरा दोस्त था, जिसके बारे में मैंने तुम्हें कल बताया था। जब मेरा दोस्त इंस्टीट्यूट नहीं पहुंचा तो वहां से उसके माता पिता के पास फ़ोन आया कि आपका बेटा इंस्टीट्यूट नहीं आया है, उसे जल्दी से भेज दीजिए, एग्ज़ाम का टाइम निकला जा रहा है। यह सुनकर उसके माता पिता ने अपने बेटे को फ़ोन किया और उसे डांटने लगे कि अभी तक एग्ज़ाम देने क्यों नहीं गया? हमेशा की तरह इस बार भी तू फेल हुआ तो सचमुच में इस बार भी चाय की दुकान पर बैठा दूंगा। पर मेरे दोस्त ने बड़े ही प्यार से अपने पापा को बोल दिया कि पापा, अब आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं मिलेगी, बस आप अपना मम्मी और मेरी प्यारी बहन का ध्यान रखिएगा। आज तक जो भी मुझसे गलती हुई है उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना। और फिर इतना बोलकर उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया। उसके 1 घंटे के बाद फिर से इंस्टीट्यूट से फ़ोन आया कि आपके बेटे ने मेट्रो ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या कर ली है। और फिर जब उसके माता पिता ने मेट्रो स्टेशन के पास जाकर देखा तो सच में मेरे दोस्त ने आत्महत्या कर ली थी, जिस वजह से उसके माता पिता पागल हो गए हैं। फिर उस लड़के ने बताया कि जो बूढ़े माता पिता मेट्रो गेट के बाहर अभी अभी मुझे मिले थे, वो उसी के दोस्त के माता पिता हैं, जो कि मानसिक रूप से पागल हो गए हैं। मैंने जब रवि की पूरी बात सुनी तो मैं कुछ पल के लिए आंखें बंद करके वहीं पर रोने लगी और सोचने लगी कि मैं ये क्या करने जा रही थी। तभी अचानक मेट्रो की आवाज़ आई और जब आंखें खोली तो रवि वहाँ नहीं था। मैं उसे चारों तरफ ढूंढने लगी, लेकिन रवि नहीं मिला। अब मैंने सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं आत्महत्या नहीं करूँगी और माता पिता के साथ रहूँगी। मैं घर पहुँचकर मम्मी से गले लगकर बहुत ज़्यादा रोई और बोली, मम्मी, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। मम्मी बोली, बेटी तुम ऐसा कुछ करना भी मत, नहीं तो हम दोनों की भी हालत बिल्कुल रवि के माता पिता की तरह हो जाएगी। मम्मी की ये बात सुनकर फिर से मैं हैरान हो गई। तभी मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी आप रवि को कैसे जानते हो? तभी मम्मी ने बोला, बेटा रवि उनका बेटा है जो माता पिता मेट्रो स्टेशन पर पागलों की तरह भटक रहे हैं। कुछ दिन पहले रवि ने ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या कर ली थी और तभी से उनकी हालत पागलों जैसी हो गई है। मम्मी की ये बात सुनकर मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। आखिर जो मुझे आत्महत्या करने से रोक रहा था वो और कोई नहीं बल्कि रवि की आत्मा थी। मैंने रवि को मनी मन धन्यवाद दिया कि आज तुम नहीं होते तो शायद मैं भी नहीं होती। काश सभी विद्यार्थी इतने खुश नसीब नहीं होते जिसे रवि जैसे इंसान आकर बचा लें। हम सब विद्यार्थियों को ये सब समझना चाहिए कि हमारे माता पिता बेशक कितना भी डांटें या मारें, लेकिन प्यार बहुत करते हैं। उन्होंने हमें जन्म दिया है तो उनका हक हमारे जीवन पर हमसे काफ़ी ज़्यादा होता है और हमारा ये हक नहीं बनता कि हम अपने माता पिता की ज़िंदगी को बर्बाद कर दें। हम सभी विद्यार्थी यही सोचते हैं कि हमारे मर जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा और हम बड़े आसानी से अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, जिसका परिणाम रवि के माता पिता की तरह हो जाता है। इसलिए अगर हमें कोई भी परेशानी है तो वो परेशानी हमें अपने माता पिता के साथ मिलकर साझा करना चाहिए, ताकि इस तरह की घटना किसी के साथ ना हो पाए।